The value of k for which the pair of equations kx is equal to y plus 2 and 6x is equal to 2y plus 3 has infinitely many solutions. तो दो इक्वेशंस के इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, तो उसका हम थ्योरी देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं x और y में, तो उनको हम सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हम a1 a2 b1 b2 इन सब में ये कंडीशंस चेक करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वन सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन में तो ये दिया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि थर्ड कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन के इक्वेशंस में, मतलब इन सब का रेशो जो है वो सेम होना चाहिए a1 b1 c1। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो ये जो दो इक्वेशन है इसमें हम पहले इक्वेशन को लिख सकते हैं कि x, ये सब लेफ्ट साइड में अगर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम ये थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, थर्ड कंडीशन कि सबका रेशो जो है वो सेम करते हैं। ऐसा होना चाहिए अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अगर हम रेशो सेम करेंगे तो a1 a2 का रेशो आ जाएगा k/6। ये इक्वल होना चाहिए b1 b2 का, मतलब यहाँ पे है -1 है, ये -1 है -2 है, तो -1/-2 और ये इक्वल होना ही चाहिए इस तीसरे का c1/c2 का, तो ये हो जाएगा -2/-3। अब ऐसा पॉसिबल कब होगा यह हमें चेक करना है। तो अगर इसको ठीक से देखेंगे तो k का वैल्यू कुछ भी हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि k/6 अगर इक्वल हो भी गया दूसरे के, लेकिन फिर भी ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो है 1/2 और ये है 2/3, माइनस माइनस तो वो प्लस होगा और ये कभी इक्वल हो नहीं सकता है, ये अलग नंबर से, डिफरेंट नंबर से। तो यहाँ पे k का वैल्यू अगर कुछ भी होगा तो ये दोनों तो कभी इक्वल होंगे नहीं, इसलिए ये थर्ड कंडीशन जो होता है कि ये तीनों रेशो सेम होने चाहिए, ये कभी फुलफिल हो नहीं पाएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में। तो इसलिए हम लिखेंगे k का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी k के वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होंगे।